बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, यहाँ पे हम लोग फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हियर फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड। और जो फ्यूल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप कंबशन करा सके हो। और जो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जो नेट रिएक्शन होती है, नेट रिएक्शन होती है वो होती है कंबशन रिएक्शन। लेकिन हम कंबशन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं कराते हैं, उसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। लेकिन कंबशन तो थर्मल प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। थर्मल प्लांट्स में क्या यूज़ किया जाता है? जो फ्यूल होते हैं उनका हम कंबशन कराते हैं, और कंबशन कराने से जो हीट लिबरेट होती है उससे हम स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम बनाते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका थर्मल प्लांट में यूज होता है। और जो इसकी इफिशिएंसी होती है वो 40%, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन हम इस फ्यूल सेल में ओवरऑल रिएक्शन तो कंबशन वाली ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इस रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इस फ्यूल सेल में जो इफिशिएंसी होती है नियरली 70% होती है। अच्छा, यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एवरी कंबशन रिएक्शन क्या होती है? इज रिडॉक्स रिएक्शन। बस हम सेटअप क्या यूज करते हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, इसके सेटअप में हम यूज करते हैं, बस आपको ये डायग्राम के तौर पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसा डायग्राम दिखता है। यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हो, और यहाँ से O2 गैस। और अगर इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ला दोगे तो फिर तो डायरेक्ट कंबशन ही हो जाएगा। तो कंबशन कराना है लेकिन डायरेक्ट नहीं कराना, वरना तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो गड़बड़ जाएगी ना। जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो इंटरनली हो जाएगा, तो सर्किट में तो मिलेगा ही नहीं। अब हम ये मेटलिक सरफेस ले रहे हैं जो कि ग्रेफाइट, पोरस ग्रेफाइट है। पोरस ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, और इनको हम कनेक्ट कर देंगे जिससे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है। और यहाँ पे हम एक और सेटअप बनाते हैं जिससे यहाँ से हम एक इलेक्ट्रोलाइट भेज सकते हैं, वो है एक्वस क्यूएच।
जो OH माइनस है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है, वो हेल्प करेगा H2 को ऑक्सीडाइज करने में और O2 को रिड्यूस करने में। अच्छा, यहाँ पे OH माइनस है तो डेफिनेटली वाटर भी होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि H2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में, और वो H प्लस किससे कंबाइन कर लेगा, OH माइनस से, क्योंकि सॉल्यूशन अच्छा खासा बेसिक है। तो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनोड पे जो होने वाली रिएक्शन है उसको हम लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई उससे आप सोच सकते हो ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। H2 है ना प्लस 2OH माइनस, आपको पता है कि H2 किस में कन्वर्ट होने वाला है, H प्लस में, तो 2H प्लस बन जाएंगे, और 2H प्लस और 2OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, 2 वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो OH माइनस का फायदा दिखा कि आपको डायरेक्टली, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इस ग्रेफाइट रॉड में, वो आप पास करा दो। अब कैथोड में रिएक्शन क्या होगी उसको देखते हैं। कैथोड में किसको रिड्यूस कराना है, ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन है डायरेक्ट नहीं रिड्यूस होता, ऑक्सीजन और वाटर मिलके रिड्यूस होते हैं, O2 और वाटर, है ना। O2 तो आपको समझ में आ रहा है कि O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलके O2 और वाटर मिलके ये सारा इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, OH माइनस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो OH माइनस है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। क्यों, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे कंज्यूम हुआ था और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये आपको वापस लिबरेट हो गया। और जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दो। तो रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो OH माइनस है, OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी H2 प्लस हाफ O2 प्लस गिव वाटर। तो रिएक्शन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, एनोड पे होने वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन है वो लिखना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो अब आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप लिख सकते हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, E नॉट सेल क्या होगा। आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि भाई कि E नॉट H2 क्या हुआ, किस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और O2 किस में कन्वर्ट होगा, OH माइनस में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एक दे रखे हो तो क्वेश्चन में आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका E नॉट सेल। क्लियर। इसमें आप दूसरे भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, CH4 यूज़ कर सकते हो, है ना। तो सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल सेल्स। और सबकी ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ऐसे होता है CH4 O2, और इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो और सबका एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। जैसे CH4 का एन फैक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, CH4 में कार्बन की, हाइड्रोजन की तो +1, तो कार्बन की -4 होगी, और यहाँ पे क्या है, कार्बन की +4, है ना। तो जो इसका एन फैक्टर होगा
एन फैक्टर ऑफ CH4 इस रिएक्शन के लिए वो कितना होगा 8। तो अब आपको पता चल गया कि 8 एन फैक्टर है, तो आप क्वेश्चन में आप फैराडे लॉ लगा सकते हो कि उसमें पूछ लेगा कि भाई इतने ग्राम CH4 है, इसको डिपॉजिट कराने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, सेल कितनी देर तक चलेगा। तो आप ये वाला फार्मूला वहाँ पे आप आराम से यूज़ कर सकते हो, IT अपॉन NF इज इक्वल टू मोल्स डिपॉजिटेड या फिर मोल कंज्यूम। यहाँ तो डिपॉजिटेड नहीं होगा लेकिन कंज्यूम होगा ना, तो आप यहाँ पे एन फैक्टर कितना ले लोगे, जिसका पूछा जाए उस हिसाब से एन फैक्टर ले लो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि C4H10O2 फ्यूल सेल बोल दिया गया, तो वहाँ की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, C4H10 plus O2 gives CO2। बैलेंस करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन एन फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी एन फैक्टर निकालना है, तो पहले भाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। यहाँ पे CH4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर, +1, 10 हाइड्रोजन है तो 10, और राइट साइड जाएगा तो -10, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -10/4, तो कितनी हो जाएगी -2.5। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, हो जाएगी 4 + 4। तो देख लो कितने का चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है, -2 मतलब 6.5 का चेंज हुआ है ना। तो जो एन फैक्टर होगा 6.5 नहीं होगा, एन फैक्टर ऑफ C4H10 कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये 6.5 का चेंज हुआ, लेकिन 4 कार्बन है इसलिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो ये सॉल्व करोगे, अच्छा 24 और ये 2 हो जाएगा 26, है ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे डेल्टा जी पूछ सकता है क्वेश्चन में इस रिएक्शन का, इसका EMF दे देगा, इसका डेल्टा जी पूछ सकता है, फ्यूल सेल वर्ड यूज़ किया, जस्ट आपसे नेट में रिएक्शन क्या होगी वो पूछ सकता है।